कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। कल वो पटना आए थे और दिल्ली आए थे पटना से, और उसके बाद आज सुबह में उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पटना लौट गए हैं। सांसद सदस्य की शपथ लेने के बाद, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कल से लेकर आज तक जो सियासी घटनाक्रम चला है, कल नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बयान देते हैं कि अब वो यहीं रहेंगे, वहाँ का छोड़ देना है। उसके बाद आज वो शपथ लेते हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर, और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पटना लौट आए हैं। अब ये देखना है कि तेज़ी से यहाँ से आगे घटनाक्रम किस तरीके से चलता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं, हर आदमी ये जानना चाहता है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कैसी होगी बिहार की नई सरकार, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे मंत्री। तो इन सब बातों को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद पटना लौट आए हैं, और यहाँ से अब इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि जो सियासी घटनाक्रम है वो यहाँ से तेज होगा, और आगे बहुत जल्द, एक हफ्ते में या 2-4 दिन में, 5 दिन में बिहार में बनने वाली नई सरकार की पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ हो सकती है। और इसीलिए नीतीश कुमार एक बार फिर से तुरंत शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली से पटना लौट आए हैं। उसकी तस्वीरें मिल रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस दिल्ली से पटना लौट गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लिया है और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली से पटना लौट गए हैं। इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जी मीडिया संवाददाता शिवम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौट आए हैं शपथ ग्रहण करने के बाद, और उनके साथ कौन कौन है और आज क्या कार्यक्रम है उनका इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार ने आज शपथ ग्रहण की है, उसके बाद नीतीश कुमार अभी पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, निकलकर अपने आवास, सरकारी आवास यानी कि एक अन्य मार्ग पर पहुंच चुके हैं, और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। उनका कारगेट जो है पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जो है वो दिल्ली में 6 बजे होनी थी, लेकिन बैठक किसी कारणवश रद्द हो गई है। उसके बाद जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे वो अब दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अब पटना में जो है एक बैठक होनी है नीतीश कुमार की अगुवाई में। हालांकि कैबिनेट की बैठक जो है वो पहले भी तय की गई थी, लेकिन अब दिल्ली के जो कोर कमेटी की बैठक थी उसके रद्द होने के बाद अब गलियारों, बिहार की राजनीति के गलियारों में अब एक चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अचानक से बैठक रद्द क्यों हुई, क्या कारण था, और आनन फानन में जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो पटना की ओर रवाना होना शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है उप मुख्यमंत्री को लेकर। उनके जो गार्ड्स हैं, उसके अलावा भी जो अतिरिक्त फोर्स जो है वो पटना एयरपोर्ट पर अब तैनात कर दिए गए हैं। अब थोड़ी देर में तकरीबन 6:30 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहुँचने का। जी बिल्कुल शिवम, तो अब ये माना जा सकता है कि जो बिहार में जो सियासी गतिविधि चल रही है, सियासी हलचल जो तेज है, ये नीतीश कुमार जो लौटे हैं ये उसी हलचल का एक हिस्सा है, और अब बहुत जल्द बिहार की नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।
जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा था कि आज जिस तरीके से बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक होनी थी, उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी के, वो तय करने वाले थे और उस चेहरे को, उस नाम को आगे करना था। उसके बाद एनडीए की जो बैठक होनी थी, उसमें इस नाम को फाइनल करना था। सभी जो पांचों घटक दल हैं वो मिलकर एक नाम पर जो है अपनी सहमति देने वाले थे। लेकिन अब जब वहां की बैठक रद्द हो गई है तो कहीं ना कहीं अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बैठक रद्द होने का कारण क्या था और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या फिर से कहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि लगातार जो है बिहार में जेडीयू की तरफ से ये मांग हो रही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वहीं सम्राट चौधरी के नाम के भी पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर लग चुके थे। लेकिन अब जिस तरीके से बैठक अचानक से रद्द हुई है, क्योंकि बैठक को लेकर सभी बीजेपी के शीर्ष नेता जो थे बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, अब धीरे धीरे उनके भी लौटने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब ये सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं अब एक पेंच फंसा हुआ है क्या। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके कल आने की खबर थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही पटना की ओर लौट आए हैं और अब उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भी पटना पहुंचने वाले हैं। तो अब ढेर सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं और अब ये बिहार के हर गलियारे में ये चर्चा चल रही है कि बिहार की बागडोर जो है वो अब कौन संभालने वाला है, बिहार की कुर्सी पर अब कौन बैठने वाला है। जी बिल्कुल शिवम, लगातार तो हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार कल पहुंचे थे पटना से दिल्ली में आकर के उन्होंने बयान भी दिया था। उसके बाद आज किस तरीके से ज़्यादातर एनडीए के सहयोगी नेता, बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होता है और आज एक बार फिर से वो पटना वापस लौटे हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं, यह माना जा सकता है कि अगले 1-2 दिन जो नई सरकार बननी है बिहार में, अगले 1-2 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण अगला 1-2 दिन रहने वाला है उसको लेकर। शिवम जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी 1 से 2 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि वो आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। तो अब आने वाले 2 से 3 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार की राजनीति को लेकर। क्योंकि संभवतः ये बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब जब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा नहीं हो जाती, एनडीए के विधायक, एनडीए के पांचों घटक दल जो हैं वो बैठकर ये तय नहीं कर लेते कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तब तक जो है बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि बिहार की जनता भी अब ये जानना चाहती है कि अब बिहार को कौन संभालने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 2005 से अभी तक संभाल रहे थे, अब बिहार की बागडोर किसके हाथ में देने वाले हैं वो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कल वो दिल्ली पहुंचने के साथ ये बयान देते हैं कि अब हम यहाँ आ गए हैं, बिहार में हमने बहुत काम किया है, अब दिल्ली में रहकर काम करेंगे और नए चेहरे को जो है हम बिहार में आगे करने जा रहे हैं। तो अब वो नए चेहरे कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल शिवम, लगातार हम बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि बिहार में सरकार किस तरीके से बनेगी, कौन मंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर तमाम तरीके के जो कयास हैं, तमाम तरीके के अटकलें जो है वो सियासी बाजार में यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिससे नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर के वो बयान देते हैं, वहाँ पर पूर्व शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण करने के बाद वो वापस पटना लौटते हैं। तो ऐसे में टाइम लाइन बनाई हुई है जिसका पालन हो रहा है, वक्त आने पर बता दिया जाएगा, ऐसा ही लगता है शिवम। जी बिल्कुल, और लगता है कि वो टाइमलाइन जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आनन फानन में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से, क्योंकि जब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौटे हैं तो किसी प्रोटोकॉल के साथ लौटे हैं। उनकी जो वापस लौटने का समय था वो 11 तारीख को बताया जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही शपथ लेने के बाद आज ही पटना लौट आए हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जो है वो तय हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना लौट आए हैं। और उसके बाद बीजेपी के भी शीर्ष नेता यानी कि कोर कमेटी के दोनों ही सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। अब सम्राट चौधरी तो वापस आ रहे हैं, अब देखना होगा कि विजय कुमार सिन्हा कब पहुँचते हैं और किसके नाम पर जो है मुहर लगती है। आने वाले 2 से 3 दिन बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की सियासत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार की राजनीति को कभी भी हल्के में नहीं लिया गया है। बिहार की राजनीति हमेशा सत्ता परिवर्तन के लिए जानी जाती है और कहीं ना कहीं अब सबके मन में ये सवाल हो रहा है कि आखिर बिहार की राजनीति में अब कौन राज करने वाला है। नीतीश युग के बाद अब किसकी बारी आने वाली है। जी राजेश, तो सम्राट चौधरी को लेकर क्या अपडेट है, वो कब तक वहां पहुंचने वाले हैं शिवम?
देखिए 6:30 बजे का टाइम जो है वो बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर आप तस्वीरें भी देखिएगा तो सिक्योरिटी जो है वो यहां पर तैनात कर दी गई है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का पूरा टारगेट जो है पटना एयरपोर्ट पर लग चुका है। सभी बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब थोड़ी ही देर में सम्राट चौधरी जो हैं वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। जिस वक्त वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त भी पटना एयरपोर्ट पर 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई थी। हालांकि अभी भी जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात है और अभी थोड़ी ही देर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो शिवम बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर पूरी तैयारी की गई है। सम्राट चौधरी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और पटना से मुख्यमंत्री आवास के लिए वो रवाना हो गए हैं। तो लगातार सियासी हलचल वहां पर जारी है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।